तो मैंने मारी जंप। अब मिड एयर में मैंने रियलाइज करा कि जमीन पे है डली एक जली हुई फुलझड़ी। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। तबीयत खराब है, आवाज थोड़ी अजीब सी आएगी, मैनेज कर लेना इस वीडियो के लिए। तो हाँ, दिवाली कितना अच्छा त्योहार है ना, जिसके अंदर तुम अपने घर वालों दोस्तों के साथ बैठते हो, मिलते हो, जुलते हो, उनके साथ जुआ खेलते हो। तुम्हारे यहाँ नहीं खेल रहा है क्या मम्मी? दोस्तों से मिलते हो, मिठाइयाँ खाते हो, मजे करते हो आधी घंटा। तो जैसे 7 सर्कल ऑफ हेल होता है, वैसे ही होता है 7 सर्कल ऑफ दिवाली भी, जिसके अंदर सबसे पहले आती है दिवाली की सफाई, फिर उसके बाद आती है दिवाली की पुताई, फिर उसके बाद आती है घर की काम कराई, फिर आती है झालरों की टंगाई, फिर आती है दीपकों की लगाई, फिर आती है पूजा कराई, और जब सब खत्म हो गया होता है तब आती है हैप्पी दिवाली की व्हाट्सएप फॉरवर्ड की भिजाई। हाँ, तो सबसे पहले घर वाले अपने कामों के लिए पीछे पड़े रहते हैं। पूजा के लिए फूल लिया, माला लिया, भाऊ के लिए लिया, और फिर तुम सोचते हो कि थकार के अपने दोस्तों से ही मिल लिया जाए। और जब तुम उन्हें फोन लगाते हो, भाई फ्री है क्या, घूमने चल रहा है? भाई पूजा चल रही है, कितना टाइम लग जाएगा? टाइम लग जाएगा थोड़ा, चल ठीक है कल मिलते हैं। ये पूजा चलना। और क्या लिखते थे तुम अपने स्कूल के ऐसे में? दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, घंटा मिठाइयाँ। मिठाइयों के नाम पे घर वाले मठरी बना देते हैं, उसको खाना पड़ता है। बाहर से जो मिठाई आती है उसमें से भी कुछ मिलती है और आधी किसी और को भेज दी जाती है। लाइफ ऑफ मिडिल क्लास बच्चा। और दिवाली के गिफ्ट्स। 20 साल का हो गया, आज तक मुझे बर्थडे पे ठीक से तोहफे नहीं मिले, ये लोग दिवाली पे देंगे मुझे। और क्या लिखते हैं ऐसे में? दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, रोशनी का त्योहार है ये। अबे रोशनी, बाबा आदम के जमाने की झालर रखी हुई है इनने, पता नहीं कितने जन्मों से छिड़ी रखी है वो। ऐसा लगता है स्क्विड गेम का मैच खेल रहा हूँ। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जितनी भी झालर मैंने जिंदगी में लगाई है, जितनी भी झालर मैंने जिंदगी में लगाई है, उनमें से एक ना एक छिली रहती है और 440 वोल्ट का करंट मार के जाती है यार। एक बार झालर लगाते हुए ऐसा नहीं हुआ मुझे करंट न लगाओ। और इलेक्ट्रिशियन का बेटा हूँ मैं। शाबाश। अब मैं दिवाली का रोस्ट करने थोड़ा ना बैठा, मुझे कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है दिवाली से। कुछ अच्छे पॉइंट्स भी लिखे हैं मैंने दिवाली के लिए, जो कि हैं तो बचपन से ले देके एक ही चीज पसंद थी मुझे दिवाली को लेके, पड़ोसन की प्रियंका। नहीं, पटाखे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी बचपन के 3 दिल दहला देने वाले किस्से, हड्डियां चटका देने वाले किस्से, किस्से, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो ना हो आपका, अगर आप लड़की हैं तो। तो मेरे पास है 3 कहानियां, जिनको मैंने उनकी इंटेंसिटी वाइज अलाइन किया है। जब से पहली वाली कम इंटेंस है, सबसे लास्ट वाली बहुत इंटेंस है। अब मैं चाहता तो ये 3 कहानियां 3 दीवारों पे अलग अलग टाइम पे सुनाता, लेकिन लड़कियां हो या कहानियां, मैं होल्ड बैक नहीं करता। शाबाश। वैसे भी किसे पता है पर 3 साल तक जिंदा ही रहने वाले है। तो कहानी नंबर 1, जब मैं 3rd या 4th क्लास में था, तो बचपन से मेरी बहुत बेकार आदत रही है। जब भी घर में पटाखे आया करते थे, जो कि पता नहीं अलग अलग सूत्रों से आते थे, कि पापा अलग ला रहे हैं, ताऊजी अलग ला रहे हैं, भैया अलग ला रहे हैं, तो ऐसे पटाखे आया करते थे। तो मैं उनको बहुत ऑर्डर वाइज सेट करके रखता था। पहले तो मैं उनकी दुकान लगा देता था और उसके बाद मैं हिसाब करता था, अगर मैं एक फुलझड़ी से 2 अनार चलाऊंगा तभी एंड में जाके सारे पटाखे खत्म होंगे। इतना दिमाग मैथ्स में 10th में लगाता तो पता नहीं कितने नंबर आते। तो मैं इतने ज्यादा हिसाब करता था पटाखों को लेके, जिसकी कोई हद नहीं थी, कि मतलब बिल्कुल सेटिंग से, कि अपन इतनों के साथ इतना चलाएंगे तो अपने पास एंड में इतने बचेंगे। क्योंकि दिवाली पे पटाखे थोड़ा चलाने, अगले दिन भी तो लगाएंगे कंपटीशन। और टारगेट कुछ इस टाइप का था कि मुझे एक फुलझड़ी से 2 अनार चलाने थे, जिससे सारे पटाखे इक्वली खत्म हो। तो मैंने पहला अनार जलाया, जो कि नहीं जला। मैंने दूसरा अनार जलाया और वो जल गया। अब अनार में तुम्हें पता है वो जलने लगता, तो मैं पहले वाले को ले उठा के भक्के वापस उसे रख दिया अपने बाकी पटाखों के साथ। लेकिन मुझे क्या पता था ये अनार बन चुका है ट्रेटर। इसको पता था इसका वध होने वाला है, इसने सारे के सारे पटाखों में बगावत करवा दी। बेसिकली मैं जलता हुआ अनार अपने सारे पटाखों के बीच में रख के आया। फिर क्या होना था? पूरी रात के पटाखे 10 मिनट में भस्म हो गए। पहली कहानी का मॉरल, प्लानिंग करो, ज्यादा नहीं, क्या पता कल ही निपट गए तो। बात तो सही है। कमेंट में बताओ अगर आपके साथ कभी ऐसी हरकत हुई हो तो। अगर मजा आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और इसी के साथ अपन आते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। तो ऐसे नॉर्मल दिवाली नाइट मेरे घर में चल रही थी पूजा। मेरी बहन बना रही थी रंगोली, मैं कर रहा था पटाखों के ऑर्डर सेट, और एक बच्चे की रोड पे बम से हाथ फट चुका था। ऐसा नॉर्मल दिवाली डे। तो मेरी बहन मेरे से आके बोली, मेरी रंगोली से दूर रहना वरना मत। मैंने कहा ओके चिल, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत क्या है। तो पूजा का वक्त चल रहा था और मेरी मम्मी ने मुझसे एक दिया मंगवाया। उन्होंने कहा कि अपनी दादी के पास जाओ और एक दिया लेके आओ। और मेरे खुराफाती दिमाग के अंदर आया, अब मैं दादी के पास जाऊंगा, उनसे दिया मांगूंगा, वो आधे घंटे में दिया निकाल के देंगी, फिर मैं मम्मी के पास लेके जाऊंगा। इससे अच्छा मैं अपने घर की बाउंड्री पे जो दिए लगे हैं उन्हें तो उठा के दे देता हूँ। तो मैं बाहर जा रहा था दिया लेने के लिए और गेट पे थी मेरी बहन की रंगोली। तो मैंने मारी जंप। अब मिड एयर में मैंने रियलाइज करा कि जमीन पे है डली एक जली हुई फुलझड़ी। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। जलती हुई फुलझड़ी मेरे पैर में चिपक गई। और मैंने जूते इसलिए नहीं पहने थे क्योंकि मैं पूजा में से उठ के आया था, और ये सब उस पूजा के कारण। पूजा
तो अब तुम बताओ, अगर तुम्हारे पैर में जलती हुई फुलझड़ी चिपक जाएगी तो तुम्हारे घर वाले क्या करेंगे? तो मैं डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरे पापा ले गए मुझे अपने दादाजी के पास। मेरे दादा ने चिमटा पकड़ा और जलती हुई फुलझड़ी को मेरे पैर से खींच दिया। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए और हो गया जो भी होना था। दूसरी कहानी का मॉरल, जल्दी फुलझड़ियां इधर उधर मत रखो, एक तरफ रखो शांति से। तो अगर आपके साथ में ऐसा कोई हादसा हुआ तो वो भी कमेंट में डाल देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा क्या? कर लो यार, नीचे चाहिए रहे हो तो। इसी के साथ अपन आते हैं तीसरी कहानी की तरफ। तो अब ये कहानी दिवाली के दिन की नहीं है, ये है उसके एक दिन पहले की। और उस समय पे मैं शायद था 5th या 7th क्लास में, मुझे ठीक से याद नहीं। और मैं गया था अपने भैया के साथ कुछ तो माला वाला लेने के लिए। तो तब मैं छोटा ही था, तो भैया उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे लेके गए थे। और जो मेरे भैया के बेस्ट फ्रेंड थे, उनके पास में जो स्कूटर था वो बजाज का कोई चेतक नाम का स्कूटर था। मैं बीच में बैठा था, भैया पीछे बैठे थे, वो बंदा आगे था। अब मेरे शहर में एक गली है जिसका नाम है टेकरी। अब टेकरी की जो गलियां हैं वो बहुत सकड़ी हैं, मतलब बस इतनी होंगी मैक्स टू मैक्स। और वो पूरी तरीके से मार्केट की गलियां हैं। उसके अंदर बस और बस आपको लोग देखेंगे, गाड़ी आना जाना बहुत ही कम होता है। और दुकान वाले भरे हुए हैं। और दिवाली का मौसम था, भरी हुई थी छकाछक दुकानें। दोपहर के हो रहे थे 2। और जो गली की स्टार्टिंग थी वहां पे था एक स्कूल, गर्ल्स मॉडर्न स्कूल। और 2 बजे के आसपास में ही वहां पे से जो सुगर चलाने वाले होते हैं, जो सुगरों को ऐसे निकालते हैं, वो वहां से निकला करते थे। और हम लोग वहां से ऐसे ही पास कर रहे थे, 2 बजे थे और उन लड़कियों की छुट्टी हुई और वो उस गली से एक साथ निकल रही थी ऐसे बढ़िया भीड़ में। और उनके पीछे पीछे वो सुगर आ रहे थे। अब हमारे शहर में एक धमाका होता है, फैयज खान का धमाका, ऐसा बड़ा वाला। सबके शहरों में अलग अलग नाम होगा उसका। अब भगवान जाने मेरे भैया के दोस्त के दिमाग में क्या सूझा, उन्होंने उसे जलाया और सुगरों के बीच में फेंक दिया। हम मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इतनी सकड़ी गली में पागलों की तरह सुगर भागे, पागलों की तरह। लड़कियां थी, लड़कियों में दे धड़ा घुस गए। कुछ लड़कियां गिर गई, कुछ लड़कियां दुकानों में घुस रही हैं, कुछ लड़कियां कुछ सुगरों के ऊपर पड़ी हुई हैं, कुछ के ऊपर सुगर चढ़ गए। भाई सब पूरे में अफरा तफरी। चड्डी बनियान की दुकान के अंदर सुगर घुस गए। लड़कियों की कमीज थी सफेद रंग की, सारी की सारी लड़कियों की कमीज काली हो गई, बिल्कुल झट्ट काली। और वहां पे हम लोग पीछे खड़े खड़े मतलब जानवरों की तरह हंस रहे, जानवरों की तरह। दानव थे यार हम लोग। What the fuck is going on here? वैसे इस कहानी में मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन ये बेस्ट थी। मुझे इतने अच्छे से याद है, 2 लड़कियां ऐसे चलती हुई जा रही थी और वो पहला जो सुगर था जो उनसे टकराया था, वो सीधे आके ऐसे बैठ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, गर्लफ्रेंड हो या फटाके, दोनों में से किसी को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जब वो जलाएंगे कहीं के नहीं रहोगे। बाकी सीरियसली कमेंट्स के अंदर जाके अपनी कहानियां लिखो, सबकी दिवाली की कहानियां होती हैं, प्लीज कमेंट्स में भर देना। बाकी प्लीज मेरी आपसे विनती है, अपने घर के आसपास में जब भी आप फटाके चलाओ तो जानवर स्पेशली कुत्तों से दूर रख के चलाना, उनको परेशान वगैरह मत करना। बाकी आपको मेरी अगली वीडियो में शाउट आउट मिल सकता है अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके मुझे टैग करके स्टोरी डालते हो तो। और इस वीडियो का शाउट आउट जाता है दी आर्टटेक बॉन्ग को। बाकी अगर आप मुझे और पसंद करने लगे हैं तो मुझे नहीं, मेरे कंटेंट को, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ये है एक कहानी, एक भद्दी कहानी एंड कट। अगर मैं एक फुल पहन के